सभी को नमस्कार। मेरा नाम दीपक शर्मा है। आज कक्षा 11 11th A के कुछ छात्र छात्राओं ने ये सोचा कि अपने प्रधानाचार्य को अच्छे से जाना जाए, तो उन्होंने बातचीत की प्रधानाचार्य से और कहा कि भाई हम आपका एक इंटरव्यू करना चाहते हैं, एक एक्टिविटी करना चाहते हैं, और इसके लिए प्रधानाचार्य जी का बिल्कुल धन्यवाद कि उन्होंने इसको अलाउ किया। तो 11th A के छात्र छात्राओं और प्रधानाचार्य के बीच एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार, जिसके बारे में आपको पता चलेगा वो कैसा रहा। आप सब इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पूरा आनंद आपको इसको आएगा। इस एक्टिविटी के बारे में मुझे बताया गया था श्री कृष्णवीर जी के द्वारा, जो राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित हैं। तो आइए आनंद लेते हैं इस इंटरव्यू का। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री पंकज कुमार जी और छात्र छात्राएं जो 11th A के हैं उनके साथ 12th की क्लास ले रहे हैं और शाम को भी 2:30-3 बजे तक क्लास ले। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डिमांड की होगी आपने, आप रकम की बात। सर ये बात है कि टीचर सपोर्टिंग है, टीचर कभी मना नहीं करते हैं, बट सर ऐसा होता है कि जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद फिर टीचर से घर जाने का टाइम लगता है, फिर कोचिंग नहीं, ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। भाई मान लीजिए मेरी डाउट तो क्लियर कहाँ करूँगा? स्कूल नहीं करते या खाली पीरियड आपके पास होता नहीं। मान लीजिए लगा मैथ की डाउट है, या तो मैथ की पीरियड करेंगे या फिर 2 बजे के बाद या सुबह 7:55 से पहले, यही तो आपको टीचर से बात करनी है। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, आपके स्कूलिंग डेज में जब आप शुरू में पढ़ते थे तो आपको पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें करना अच्छा लगता था? हम तो खूब खेलते थे, कबड्डी खेलते थे शाम को गाँव में, है ना। हमारे यहाँ यही एक पॉपुलर गेम था, कबड्डी और लॉन्ग जंप। तो ये खूब शाम को जो है अपने मित्रों के साथ खूब खेलते थे और खूब खाते पीते थे, यही। हाँ बेटा, लास्ट कॉर्नर वन। सर मैं पूछना चाहता हूँ, ये जैसे कि स्टूडेंट से सर आप टीचर बने, टीचर से प्रिंसिपल बने, और इंसान को इनोवेशन करते रहना चाहिए, तो सर आगे यही आपका डेस्टिनी है या फिर और? ये तो हो जाता है अपने आप पे ना, जैसे आप काम करते रह जाते हो तो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती जाती है। आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन रखिए तो जो रास्ते हैं ना अपने आप अच्छे बनते जाते हैं, मेरा ये मानना है। जैसे सपोज करो जिसमें प्रिंसिपल बनो, तो प्रिंसिपल बनने के लिए कुछ क्वालिटी देखी जाती होंगी ना। जैसे मैं आज टीचिंग में कर रहा था, उसके साथ साथ मैंने एडमिन का भी काम किया, तो लगा हुआ संगठन को के ये ठीक कर पा रहा है, तभी ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो आप अपना एक डायरेक्शन पकड़े रहिए, आपको मौके मिलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर आपको प्रिंसिपल भी बनना है? मेरा तो ये भी नहीं सोचना था कि मेरे प्रिंसिपल बनना है ना, लेकिन मौका मिला तो ये काम भी किया। अगर कुछ और अच्छा मिलेगा तो जरूर करेंगे। बचपन में सर एक होता नहीं है थॉट कि मतलब डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या चाहे कुछ भी, तो आप नहीं, मेरा तो टीचिंग में मुझे आज भी इंटरेस्ट आता है ना, और वो मैं छोड़ नहीं पाता। कभी कभी मैं आपकी क्लास में भी आ जाता हूँ ना। हाँ, तो लगता है कि मैं कुछ पढ़ाऊँ। चलो बेटा, योर क्वेश्चन प्लीज, वन बाय वन। पहले फिजिक्स के टीचर थे और आपके एक्सपीरियंस अभी भी तो आप अभी भी फिजिक्स पढ़ाते हैं? मुझे अच्छा लगता है। ओम प्रकाश। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर आप अपने लाइफ से फुल्ली सेटिस्फाइड है, जो आप चाहते थे अपने टीनेज में अचीव करना वो आपने कर लिया है या फिर नहीं? और सर अगर आप 20 ईयर्स पहले फिर से जाना चाहते थे तो आप अपने आप को सबसे बेस्टेस्ट सजेशन क्या देते? नहीं, वैसे तो मैंने बताया ना कि ये वाला क्वेश्चन भैया का था कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे टीचिंग में बहुत अच्छा लगता है और मेरा सोचना भी था कि मैं टीचर ही बनूँ। हाँ बेटा, इधर से। और सर अगर सजेशन खुद को देना होता तो क्या देते खुद को 20 ईयर्स मैं तो यही कहूँगा कि जैसे खूब मेहनत करनी चाहिए। मैंने लगता है कि थोड़ी पकड़ सब्जेक्ट में भी कमी रही है कहीं तो कहीं कमी रही है तो खूब पढ़ना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पुष्पा भास्कर है। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जैसे हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वैसे हमारे स्कूल में सिंगिंग और डांसिंग तरीके के कॉम्पिटिशन्स क्यों नहीं होते? होते हैं
सिंगिंग के तो कंपटीशन खूब होते हैं, है ना। वैसा इवेंट्स होती हैं हमारे कंपटीशन जैसे, है ना। इसको जो है ना ऐसे कंपटीशंस के लिए काम करेंगे बेटा, ये करेंगे सजेशन आपको जो है अगली साल कुछ बेटर मिलेगा। प्रियंका जी प्रियंका जी। सर जैसे आप एक टीचर है और जैसे हमसे अगर पूछा जाए तो जैसे दीपक सर वो पढ़ाई को बोरिंग नहीं बनाते। जैसे इंग्लिश है 11th-12th में आगे इंग्लिश हिंदी ये सब्जेक्ट थोड़े से मतलब बोरिंग लगने लगते हैं, बट दीपक सर है कि वो इंग्लिश को सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं प्लस ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जो कि हमें हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मुझे इंग्लिश को पढ़नी आती थी, बट जब मैं 11th में आई तो दीपक सर ने कॉन्फिडेंस दिया और वो इंस्पिरेशन दी जिसकी वजह से हम अब किसी भी इवेंट में हो या स्टेज पे हो इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी कतराते नहीं है। तो आप अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाते थे जब आप पढ़ाते थे? नहीं, मेरा अभी दीपक सर की तरह ही था, लगभग मैं बातचीत कर रहा था, है ना। मैं पढ़ाता कुछ हो ही नहीं। जब आप पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करोगे तो थोड़ा हो सकता है बोरिंग हो जाओ, है ना। तो मैं तो ये सोचता था कि ये मुझे ज़्यादा कुछ पता है तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता। वैसे बच्चे पीयर टीचिंग करते हैं। अभी लास्ट चैप्टर है 4 लड़कियों ने एक साथ मिलकर पढ़ाया, ऐसे होना चाहिए। हाँ, मैंने उसको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने इनको जिम्मेदारी दी थी और चारों ने बहुत खूबसूरत पढ़ाया। जैसे मैं तो आपकी क्लास में भी आता हूँ और भी क्लास में जाता हूँ, तो मैं कई बार कहता हूँ कि टीचर से कहिए कि आप बैठिए, इस पर मैं डिस्कशन करूँ, है ना। तो ऐसे ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, सर मुझे ये पूछना है जैसे कि हर क्लासेस में जो होता है बैक बेंचर्स होते हैं, फर्स्ट बेंचर होते हैं, तो आपके टाइम में आप फर्स्ट बेंचर थे और लास्ट बेंचर? है ना, सही बताऊँ तो मेरी कोई सीट फिक्स नहीं कि आगे बैठ लो पीछे बैठ लो, है ना। तो ऐसा कोई कुछ नहीं था। सर बाकी स्कूलों के मुकाबले आपको हमारे स्कूल की क्या क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती है? और जैसे मैं तो सही बात करूँ तो मैंने 2 ही स्कूल देखे हैं तो दोनों ही स्कूल बहुत अच्छे थे और ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। और मैंने बताया ना पहली बार कि कोई भी स्कूल अच्छा बुरा कब होता है ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है ना। आप मेरी बात कितनी मानते हैं तो सब वही है। और मुझे लगता है कि आप हर किसी की बात मानते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो यही सब होना ही चाहिए। तो ये सब बातें स्कूल की ब्रांडिंग को बनाती है ना। आप ही कहेंगे कि भाई बहन से कहते हैं कि हमारे स्कूल में आओ, कहते नहीं कहते, तो अपने आप ही एडवर्टाइज होता है, ब्रांडिंग बनती है। तो बढ़िया, आप बढ़िया है तो मैं भी बढ़िया हूँ। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करा गया तो आपको कैसा फील हुआ और यहाँ आने से पहले क्या आप नर्वस हुए थे? मैं तो खुद ही आ रहा था कि मुझे इनविटेशन है, मुझे तो अच्छा लगा कि कम से कम आपकी क्लास ने मुझे इनवाइट किया। मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा था, ठीक है, और करते रहा करो। सर जैसे कि हम लोग अभी सर जैसे कि हम लोग अभी एक पीरियड से गुजर रहे हैं, जैसे कि हमारे अभी बोर्ड्स हुए थे और अब की बार का बोर्ड्स का जो रिजल्ट था जैसे कि बाकी काफ़ी बच्चों का अच्छा नहीं आया था, तो हमारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर था। तो आप मतलब आपके ऊपर जब ऐसा पेरेंट्स का प्रेशर होता था तो आप उससे कैसे डील करते थे और उससे एकदम बेस्ट प्रोडक्टिविटी या वो कैसे करते? देखो ना, प्रेशर तो कितना ले रहे हो ये सब तुम पर डिपेंड करता है। अगर आपने ठीक डायरेक्शन पकड़ रखी है तो कोई प्रेशर आएगा ही नहीं। आज आपने मान लीजिए लेजीनेस दिखा दी तो प्रेशर बढ़ गया, कल दीपक जी भी डांटेंगे, मैं भी डांटूंगा, प्रेशर ऐसे आता है। तो आज का काम मुझे आज ही कंप्लीट करना है तो ये मान के चलिए प्रेशर 0 रहेगा। और जैसे सत्येंद्र जी ने आप नहीं थे शायद, जब बताया था एक चीज़ है कि मान लीजिए आपने 2 साल मेहनत कर ली या 4 साल मेहनत कर ली, 9 से लेकर के 12 तक वाली, है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स होते हैं, तो आप 40-50 साल बड़े आराम से गुजारेंगे। अगर आपने यहाँ पे 2 साल आपने अब 11th-12th में कम मेहनत की तो 40 साल हो सकता है कष्ट में रहे। तो इन 2 सालों को बहुत बेटर करने का प्रयास कीजिए, हर रोज़ तपस्या कीजिए, तो आपको लगेगा कि सब कुछ बेटर हो रहा है, प्रेशर भी 0 जाएगा। नंदिनी,
अब तो सारे क्वेश्चंस हो गए होंगे। तो जब हम ग्राउंड जाते हैं तो मतलब हमारा तो खेलने का मन करता है, बट काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं वो बस जाके खड़ी हो जाती हैं और उनको कोई फोर्स, वो खुद तो इनिशिएट करती ही नहीं है कि हम खेलें, और कोई टीचर भी उन्हें फोर्स नहीं करता कि खेलें वो, इसलिए वो खेलती नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि खेलने में कितना मज़ा आता है। और एक बार जब उन्हें इनिशिएट कर दो तो वो खेलना शुरू कर देती हैं। बट सर अभी टीचर्स हमें कोई फोर्स नहीं करते, तो इसलिए, और अगर खिलवाते भी हैं तो वॉलीबॉल ये सब, बट हमें भागने वाले गेम पसंद है, कोई और गेम नहीं खिलवाते। नहीं, ये तो देखो आपको जैसे अपनी क्लास में ना एक गेम्स के लिए टीम लीडर चुनना पड़ेगा, है ना। और जब टीम लीडर के साथ आप जाओगे टीचर की जरूरत नहीं है ना, तो ये करना पड़ेगा। आप खिलाओ, मानते ही नहीं है ना। फोर्स क्यों चाहते हैं? फोर्स करने वाला परेशानी करेगा आपको। टीम लीडर चुनो, है ना, तो बढ़िया हो सकता है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी। सर आपने कहा था कि आपको गाने सुनने बहुत अच्छे लगते हैं, आपने बचपन में कबड्डी वगैरह भी बहुत खेली है, तो जैसे हम दीपक सर को देखते हैं कि उनको क्रिकेट पसंद है और अभी बैडमिंटन भी पसंद है, सिंगिंग भी बहुत पसंद है, तो उसको अपनी डेली लाइफ में मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, उसको एंजॉय करते रहते हैं। सर तो कभी आपको मलाल हुआ इस बात का कि मतलब फिजिक्स की वजह से या फिर एज अ प्रिंसिपल होने की वजह से मैं इन सब चीज़ों को मिस कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो खेलता हूँ, दीपक सर के साथ खेलते हैं, और मैं तो सुबह भी खेलने आता हूँ आपके साथ। सर कभी ऐसा हो कि उस गेम को हम भी देख पाएँ? हाँ, कभी भी देखो। मैं तो हर रोज सुबह, हर रोज तो नहीं होता, वीक में 1-2 दिन मैं प्रैक्टिस करने आता हूँ बच्चों के साथ। सर तो आपको सिंगिंग भी बहुत पसंद है ना, और कोई काम? केवल सुनता ही, गाता नहीं। ठीक है ना जी। जैसा कि आजकल बहुत से स्टूडेंट के मन में ये प्रश्न रहता है कि समय को कैसे मैनेज किया जाए, तो इस बात पर हमारा मानना है। भाई मेरा अपना मानना है, जैसे क्लास का काम है ना, क्लास नहीं करके जाना चाहिए, तो अपने आप मैनेजमेंट हो जाता है। आप ये आज आपने कोई काम पेंडिंग छोड़ दिया तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी, तो मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो आप ये आलस करेंगे, मुझे आज मैथ का काम इस पीरियड में कर लीजिए, घर पे तो केवल प्रैक्टिस कीजिए, और एक प्रैक्टिस कॉपी बनाइए, तो सही हो जाएगा। 2 घंटे सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। जहाँ आपकी रेगुलरिटी हो गई वहीं पे मिसमैनेजमेंट होता है। जी बॉस। सर जैसे हम सभी को न्यू एडवेंचर्स करना अच्छा लगता है, तो सर हम लॉकडाउन से पहले ट्रिप पर गए थे स्कूल से, तो सर क्या हम इस साल ट्रिप पर जा पाएंगे, इस बारे में आपका क्या कहना है? प्लान करके चल रहे हैं, है ना, प्लान कर रहे हैं, हो सकता है कि परमिशन मिल जाए और आपको लेके हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे अभी हमारा स्कूल है, इसमें जो रूल्स है, जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो ये फॉलो हो रहा है, तो ये हमारे स्कूल के लिए सही है या फिर अभी भी एडजस्टमेंट की जरूरत है हमारे स्कूल में? समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कौन सा रूल्स की बात कर रहे हैं? वो मतलब जैसे डेली लाइफ में हम जब स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब है, स्पोर्ट्स है, तो इसमें अभी भी आपको लगता है कि कुछ कमियाँ रह रही हैं जिससे बच्चे को या फिर स्टडी में या स्पोर्ट्स में कोई? देखो, ये तो आप मुझे सुझाव दो कि आपने ये क्वेश्चन किया है ना, तो मुझे लगता है कि कुछ आपको अच्छा लग रहा होगा, एक जवाब डेवलपमेंट करूँगा, मैं आपके सुझाव से तो करूँगा। भाई साहब जो चाह रहे हैं वो तो होगा। अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? कोई आपको लगता है कि ये चीज़ और होनी चाहिए जी, कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो जरूर करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर इस मैं ये कहूँगा कि समझाने, मतलब कि पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पर फोकस किया जाए। मतलब एक होता है मतलब कि बताना, एक होता है दिखाना, एक होता है करके दिखाना, तो वैसे करना। तो नहीं हो रहा ऐसा? ऐसे ही इसे देखेंगे और हमारे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे आज तो मेरे पास चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। लक्ष्मी। आपसे पहले जो प्रिंसिपल सर थे, केशव सर जी, वो कभी मतलब ऐसे बच्चों को मार देते थे, सजा दे देते थे, पर इतनी ज़्यादा जल्दी टीसी नहीं करते थे। आज की मतलब ये नेचर मेरा दूसरी जगह भी मारते ही है ना, और लेकिन मैं बहुत बात करता हूँ, जैसे एक गलती पर टीसी नहीं काटते, 4 10 ऐसा लगता है कि ये स्कूल के लिए समस्या है, तभी हम टीसी देते हैं।
सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने अपने बचपन में कहीं अपने स्कूल में देखा वगैरह था कि आपको अच्छा लगता है इसलिए? ना समय से बड़ी टीसी काटने में बहुत दर्द होता है ना, बहुत ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत ना आ जाए। मैं भी बहुत फील करता हूँ कि मैंने आज इसकी टीसी दे दी, लेकिन मजबूरी होती है कई बार कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो। बेटा आपको दिमाग में ये बात रखनी है, टीसी वर्स्ट टू वर्स्ट केस में काटी जाती है। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि उस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अभी तक जिसकी भी टीसी कटी है वो डिजर्व करता है। किसी अभी जैसे हमने 11th में 10th से 11th में आपके साथी होंगे, हमने 15 बच्चों का एडमिशन किया है ना, तो बहुत आप भी जानते हैं वो क्यों नहीं दिया होगा हमने। तो ये अगर आपके साथ उनको बैठालते तो आपको ये शिकायत करती थी क्लास में दिक्कत ज़्यादा होती, तो बहुत ऑब्जर्व करके चलते हैं, तो फिर उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। एक टीम होती है, प्रिंसिपल अकेला डिसीजन नहीं लेता इसमें, है ना। जैसे ट्रैवलिंग सबको पसंद होती है, तो एट टाइम मतलब जैसे हमारे हॉलीडेज करते हैं तो हम प्लान करते हैं कि हम नानी के यहाँ जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे। तो आपके टाइम पे जब हॉलीडेज होते थे तो आपकी क्या प्लानिंग होती थी, या फिर आपका फोकस रहता था कि इन छुट्टियों में आप पढ़ाई करनी है केवल मस्ती? और तो ध्यान देंगे, जाते ही होंगे कहीं तो बहुत आप भी जानते हैं वो क्यों नहीं दिया होगा हमने। तो ये अगर आपके साथ उनको बैठालते तो आपको ये शिकायत करती थी क्लास में दिक्कत ज़्यादा होगी, तो बहुत ऑब्जर्व करके चलते हैं, तो फिर उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। एक टीम होती है, प्रिंसिपल अकेला डिसीजन नहीं लेता इसमें, है ना। जैसे ट्रैवलिंग सबको पसंद होती है, तो एट टाइम मतलब जैसे हमारे हॉलीडेज करते हैं तो हम प्लान करते हैं कि हम नानी के यहाँ जाएंगे या जहाँ भी जाएंगे। तो आपके टाइम पे जब हॉलीडेज होते थे तो आपकी क्या प्लानिंग होती थी, या फिर आपका फोकस रहता था कि इन छुट्टियों में आप पढ़ाई करनी है केवल मस्ती? और तो ध्यान देंगे, जाते ही होंगे कहीं बेटा लास्ट 2 मिनट्स, इसके बाद नहीं। सर आपने टीसी के बारे में बताया, तुम्हारी टीसी तो कर रही है। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कुछ? हाँ जी। अब मान लीजिए सर कोई बच्चा गलती करता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ उसको छोड़ देगी। नहीं, हम पूरा मौका देते हैं। मैंने क्या बताया, मेरी बात नहीं, एक गलती का हम टीसी थोड़ी काटते हैं, 4 से 10 गलती कर रहा है ना, वो बहुत सहन करने वाली नहीं है, तभी काटते। ऐसा नहीं है कि दिया आपको पूरा टीसी मिल जाओ, ऐसा नहीं काटेंगे। जैसे स्कूल का ही लॉस हो जाएगा, मैं किसको पढ़ाऊंगा। बेटा ये सवाल थोड़ा सा इनवैलिड है, क्योंकि जिस लेवल पे वो चीज़ हो रही है शायद उसे समझने के लिए अभी आप वहाँ पहुँचे नहीं, आपको बताई नहीं जा सकती, तो फिर इस बात को रहने दें। आप बताओ। गुड मॉर्निंग सर। तो मेरा सवाल है कि जब आपको प्रिंसिपल के लिए चुना गया तो आपकी फीलिंग्स क्या रही और आपको कुछ उम्मीदें थी कि आपको प्रिंसिपल चुना जा सकता था? है ना, तो हल्का सा उम्मीद थी कि चांस मिलेगा मुझे भी, है ना, और एक हल्का सा डर भी था कि एक बड़े स्कूल में जा रहा हूँ मैं, है ना, और लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था कि यहाँ की जो टीम है ना, वो बहुत अच्छी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो बहुत मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ही क्वेश्चन है कि हमारा सीएस में कोई परमानेंट टीचर नहीं है, कभी कोई आता है, अभी मैम आई थी वो फिर कल नहीं आई, तो ऐसे हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है अच्छे से। हमारी टीचर है अरविंद जी, पढ़ाएगा, है ना, अरविंद जी बहुत अच्छा पढ़ाता है, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। आपको 10 दिन बाद में ऐसे कहेंगे कि सर बहुत अच्छा है। तो अरविंद जी क्लास सर मैम नहीं है? मैम नहीं है, है ना। Somebody else? पूछो। सर हम मुझे किसी से बात कर रहे हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता है। शुरुआत मैंने कहा था वो आपको इंटरव्यू करना। मेरा नाम ना पंकज कुमार। अच्छा है। और आज के समय से हटके नाम है, मतलब एक इजी नाम है, लेकिन आजकल एक फैशन है थोड़ा टफ नाम रखने की, है ना, तो ज़्यादा पंकज नाम से तो खूब मिलते हैं। सर आपके नाम का मतलब क्या है, क्या मतलब क्या represent करता है? बताओ भाई, पंकज नाम का क्या क्या होता है? कमल। और भी हो सकता है ना। सर मेरा सवाल ये है कि आपने कोई ऐसा आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको बहुत अच्छी सीख मिली चाइल्ड लाइफ? हाँ,
लास्ट क्वेश्चन। एक आध है ऐसे, है ना, लेकिन अब मैं एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं हूँ उनको। बेटा अभी क्लास के कुछ बच्चे, 2 लड़कियां या 2 लड़के, आप बताएंगे आज का सेशन कैसा रहा सबके साथ, ठीक है? तो 2 लड़कियां जो बताना चाहती हैं, जो पहले खड़ा हो जाए और बोलेंगे। मुझे भी आपके साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। आपने इनवाइट किया क्लास में, बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। प्रियंका बोल रही है सबसे पहले। तो सर सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप हमारे क्लास में आए और अपना टाइम निकाला और इंटरव्यू दिया। एंड दीपक सर थैंक यू टू ऑल्सो फॉर कंडक्टिंग दिस एक्टिविटी। सो आज की एक्टिविटीज में बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। आपको 1 साल से प्रिंसिपल के एज अ प्रिंसिपल देखा है हमने, बट आज आपके व्यूज़ जाने और आपकी पर्सनल लाइफ प्लस आपकी स्कूल लाइफ और आपकी जर्नी के बारे में जाना काफ़ी कुछ अच्छा लगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सो थैंक यू सो मच सर। रीना। सर मैं भी सबसे पहले दीपक सर आप दोनों को ही थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें दिया सर। और सर क्या कहते हैं, मैं सर एज अ न्यू स्टूडेंट मुझे यहाँ पे आपके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था और इस इंटरव्यू से मुझे आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। और मुझे आपके एज अ प्रिंसिपल जो सब कहते हैं कि टीसी मुझे आपका एक फनी साइड देखने को भी मिला कि आप मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं है, आप बहुत ज़्यादा फन लविंग भी हैं, आपको म्यूज़िक पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है। और एक ये भी चीज़ आई कि मतलब हाँ अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे स्पोर्ट्स के लिए सजेशन था, अभी तक मैंने टीचर से कहा नहीं, बट अब आपने कह दिया है तो मैं उनसे कहूँगी इस चीज़ को। थैंक यू जैसे आपके साथ हमें ये जो टाइम बिताया वो काफ़ी अच्छा लगा। जैसे आपने कहा था ना कि कोई स्कूल अच्छा तब होता है जब बच्चे अच्छे होते हैं, तो सर यही सेम चीज़ आपके लिए भी होती है कि आप मतलब हम ये सब एक्टिविटी कर पा रहे हैं क्योंकि सर दीपक सर ने हमें ये चीज़ें बताई, ये चीज़ करने के लिए मतलब मोटिवेट किया और आपने ये चीज़ को अलाउ किया, इसलिए हमको ये मौका मिला कि हम आपको जान पाए। हम कोई भी किसी इंसान को देख के ऐसी इमेज बना लेते हैं कि वो मतलब ऐसे होंगे वैसे होंगे,